हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साइंस वेदा में। मैं ममता मित्तल आज आपको करवा रही हूँ क्लास +2 का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें आज हम स्टडी करेंगे अबाउट कंडक्टर्स, इट्स टाइप्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस। सबसे पहले है व्हाट इज कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। ये आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। बट हियर इज द स्पेशलिटी, इस चैप्टर में +2 लेवल में हम इसके बारे में फर्दर फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो उसमें सबसे पहले है कि कंडक्टर जो होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप। One is known as the electronic conductor and second is known as electrolytic conductor. Electronic conductor means electron जिसमें कैरियर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जाने वाले कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। Which conduct electricity by electrons and does not undergo any change. Any change means any physical और chemical change. Let example इसकी हम अगर स्टडी करते हैं तो मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कॉपर, एनी मेटल आप डिस्कस कर सकते हो। तो उसमें आपने पढ़ा था इन बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, दैट देयर इज पॉजिटिव कर्नेल्स and mobile electron. These mobile electrons are responsible for conduction and metal, as you know, that is solid and remain solid during conduction. There is no change. In case of electrolytic conductor, conduction किसके थ्रू होता है? By electrolyte. Electrolyte are made up of what? Cation and anion. तो इसमें मेन टर्म क्या है? जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में हेल्प करते हैं। दे आर ऑफ डिकम्पोज इनटू 2 टाइप, कैटायन एंड अनायन। कंडक्शन अक्कर ओनली इन द मोल्टन और इन द एक्वस स्टेट। आपको वेल नोन है लाइक NaCl. NaCl in the solid form does not conduct electricity because जो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से बाइंड अप होते हैं। इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री प्रेजेंट नहीं होता, तो कंडक्शन नहीं होगा। किस फॉर्म में? सॉलिड में। बट जब आप इसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है? ये जो इनके बीच बॉन्ड है ये ब्रेकअप हो गया। एज ए रिजल्ट क्या फॉर्म हो गया? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, कैटायन एंड एनाइन। अगर इसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर ली तो भी हमारे पास क्या होगा? ये आयंस फॉर्म हो जाएंगे। तो इट मीन्स सॉलिड स्टेट चेंज हो गई इन द लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पर फिजिकल चेंज आता है और कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? बाय द आयंस। तो ये इसमें आपने याद रखना है। फर्दर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उनको हम नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने पहले भी कहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट आर ऑफ 2 टाइप। वन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट and second is known as weak electrolyte. Strong means क्या होते हैं? जो completely dissociate हो जाते हैं। Strong means जो ज्यादा संख्या में आयंस प्रोड्यूस करें। आयंस कब प्रोड्यूस होंगे? जब वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे। So the electrolyte which are completely dissociate into ion in solution, उसे हम कहते हैं strong electrolyte. लाइक द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, आप किसी की भी एग्जाम्पल दे सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इनटू आयंस इन द सोल्यूशन, ये पूरी तरह ब्रेकअप नहीं करते,
जैसे उन्होंने हमारे पास एग्जाम्पल दी है CH3COOH, ये इस तरह से ब्रेकअप करता है, मीन्स पार्शली, ये H पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं होता। इसको अगर ब्रेकअप करना है तो यू नीड आउटर सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज 1.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगी, फिर ये ब्रेकअप करेगा। तो यहाँ पर हम क्या मेंशन कर रहे हैं कि ये क्या है, वीक 1, क्योंकि ये पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता, ये कम संख्या में आयंस प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशन को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले है टेम्परेचर। तो देखो बेटा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो इन बिटवीन बॉन्ड लाइक करता है वो ब्रेकअप हो सकता है। टेम्परेचर से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से बॉन्ड ब्रेकअप होगा। सो कंडक्शन इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपको पता है दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो। हमें कंडक्शन के लिए चाहिए क्या, आयंस। तो इट मीन्स जिसमें पोलर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पोल होंगे, उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। सो ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ग्रेटर इज आयनाइजेशन, उतनी ब्रेकिंग ज्यादा होगी, एंड ग्रेटर इज कंडक्शन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपने ऊपर ही पढ़ा है, दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब बताइए किस केस में कंडक्शन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग में। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी तरह डिसोसिएशन हुई है, उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है। तो यही हमारे पास मेंशन किया गया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्रेट कंडक्टर है और वीक इलेक्ट्रोलाइट टू अ स्मॉल एक्सटेंट ही कंडक्शन करते हैं। लास्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो कंडक्शन कम होता है। किस तरह से ये पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि लेट कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे रोड के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा हो गई, व्हीकल ज्यादा हो गए, ये व्हीकल्स मैंने खड़े कर दिए, कंसंट्रेशन हाई मीन्स आपके पास रोड के ऊपर व्हीकल्स ज्यादा है। नाउ यू हैव टू मूव, आपने वन साइड से कंडक्शन करते हुए दूसरी साइड पहुंचना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्रॉब्लम्स, है ना। तो इसका क्या होगा, कंडक्शन कम हो जाएगा। इसीलिए वो कह रही है अगर कंसंट्रेशन हाई होती है तो इट मीन्स कंडक्शन क्या होता है, कम होता है। इसके बारे में फर्दर डिटेल किस तरह से और भी फैक्टर्स होते हैं जो कंसंट्रेशन और कंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू को डिफरेंट तरीके से समझाएंगे, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। So this is all about conductors. Thank you.